The 23rd of May 2024 को पमला गोस्वामी द्वारा बियॉन्स एलीट एक शानदार सॉफ्ट लॉन्च। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अपनी राजनीतिक सफलता और सार्वजनिक छवि का लाभ उठाते हुए पमला गोस्वामी ने द 23rd of May 2024 को सॉफ्ट लॉन्च के साथ अपने ब्रांड बियॉन्स एलीट को परफ्यूम उद्योग में पेश किया। ऋचा मेहता द्वारा निर्देशित Luxury.PR ने नई दिल्ली के पटेल नगर में ग्लो 365 लग्जरी सैलून में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शानदार बियॉन्स एलीट सुगंधों का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में पेज 3 सेलिब्रिटी, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति और शीर्ष सोशल मीडिया प्रभावितों सहित एक शानदार भीड़ जुटी। ग्लो 365 का सुरुचिपूर्ण माहौल बियॉन्स एलीट के परिष्कार से पूरी तरह मेल खाता था, जो अपनी बेहतरीन खुशबू से मेहमानों को आकर्षित करता था। संग्रह की प्रत्येक खुशबू विलासिता का एहसास कराती है, जो विशिष्ट दर्शकों को आकर्षित करती है। पमला गोस्वामी और ऋचा मेहता के असाधारण आतिथ्य ने एक यादगार शाम सुनिश्चित की, जिसमें आकर्षक बातचीत को बढ़ावा मिला। सकारात्मक प्रतिक्रिया ने अगले महीने होने वाले भव्य लॉन्च के लिए उत्सुकता बढ़ा दी है। बियॉन्स एलीट ने उच्च स्तरीय सुगंध बाजार में उच्च मानक स्थापित किए हैं और जल्द ही एक और भी शानदार भव्य लॉन्च का वादा किया है। ब्रांड सभी उपस्थित लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। नमस्ते, मैं आज हृदयपूर्वक आभार प्रकट करती हूँ आप सभी को यहाँ पे मौजूद होने के लिए और इस ऑस्पिशियस डे को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। Which we have seen, it's Beyonce Elite. Welcome in the world of fragrances, Indian fragrances, which is Beyonce Elite. So what we have thought is, before launching this brand, that is, I want to generate employment, and the reason is very noble behind launching this because I'm generating revenue, and almost 60% of the revenues will be going for the welfare of underprivileged children, women, acid attack victims, and etc. So people who basically require us. So we are always there beside them, and we are also, this entire product, whatever you are seeing is everything from the bottling to the essences. Everything is made in India. So this is Make in India का एक initiative which we should, I think, do it to generate employment. Per capita income should raise high from 5th to 3rd to 1st. यही हम लोग का टारगेट है इंडियन इकोनॉमी को लेके जाने का। जैसे हम लोग का प्रधानमंत्री बोले हैं कि सब ब्रांड्स एक दिन लोकल था और आज ग्लोबल बने हैं। सो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि आई एम श्योर पीपल विल लव दिस और मुझे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने का भी ज़रूरत नहीं होगा, बिकॉज इसका एसेंसेस इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, एंड विच वी हैव ऑलवेज सीन दैट वी आर नेवर टोटली ड्रेस्ड विदाउट अ फ्रेगरेंस, विदाउट अ परफ्यूम। और ये फुल वेगन प्रोडक्ट है हम लोगों का। इसमें मतलब कोई भी एनिमल्स या ऐसे कोई भी सैक्रिफाइसेस करके हम लोग नहीं बनाए हैं। ये तो मैं भगवान जी के ऊपर भी यूज़ करती हूँ। आई यूज़ इट ऑन माई ऑलमाइटीज ऑल्सो। सो in that way, the reason and the cause behind launching is very noble. We want to reach out to every people who needs us. So see, in my life there is no act of charity. When I am born a human, हाथ पैर सलामत है, so I will never say कि मैं ये किया मैं वो किया। I will, of course, it's a responsibility. एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दुख में खड़ा होना हम लोग का काम है, कार्य है। सो जैसे कि ना आई ऑलवेज बिलीव इन कामदार नॉट नामदार। सो दिस बियॉन्स एलीट आई एम श्योर ये इंटरनेशनल ब्रांड्सों को भी टक्कर देके ये ग्लास सीलिंग को तोड़ के ऑल दिस वाइल वी हैव सीन फ्रांस डूइंग अ मोनोपोली व्हेन इट कम्स टू फ्रेगरेंसेस। सो वी विल ब्रेक द ग्लास सीलिंग और ये इंडिया का नंबर 1 फ्रेगरेंस कंपनी वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट होगा। जैसे वी हैव सीन हर्मेस, फेरिगामो, शनायल, लुई विटॉन, ये सब एक दिन दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। इवन हम लोग तो अच्छे से इतना अच्छे से लॉन्च किया, उन लोग वो तो लाइक वी हैव सीन through social media, because social media has become so powerful and influential today, like we have seen गुची का एक छोटा सा झोपड़ी था पहले, फिर भी we have a good setup. So I'm sure ये Indian brand, it will be loved world widely. People are there accepting us, loving us,
सपोर्टिंग अनकंडीशनली विद इमेंस लव. दैट्स व्हाट वी हैव गॉट. आई थिंक ये मेहनत रंग लाएगा, और जिसका शुरुआत अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है. आई थिंक फॉर अस देयर इज़ नो लिमिट. इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट फॉर मी. कभी ज़िंदगी में बीच में कुछ किए ही नहीं है, या तो 100 या तो 0. कुछ करना नहीं है तो करना नहीं है, और अगर कुछ करना है तो उसको एकदम बेस्ट करना है. हैव टू टेक इट टू द एक्मे, एंड दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज डन. I am a social activist also. So all my life I love serving people. I love serving people, and my only motto of life is जो जिए खुद के लिए क्या जिए, जो जिए लोगों के लिए उसी को ज़िंदगी बोलते हैं. सो आई वुड लव टू लीव माई इंटायर, अभी जितना दिन हम जिंदा है, आई विल लव वर्किंग फॉर द पीपल, एंड आई विल वर्क फॉर द पीपल. जितना भी करूँ वो कम है, जितना भी करूँ वो कम है, मुझे ये लगता है. और मेरे ज़िंदगी में यही एक मूल मंत्र है जो आज मुझे इस जगह पे लाए है, क्योंकि आई हैव वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. अगर ज़िंदगी में 2 लाइनों पे मेरा ज़िंदगी में बोलना चाहूँगी तो मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक दोगे. दिस लाइन्स आर फॉर द challenges and the obstacles and the hurdles which we have faced in our life. So मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि break all the glasses. इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुसीबत से डरना नहीं है. मुसीबत को हम लोगों से डरना है कि वो ज़्यादा देर हम लोगों के साथ टिक नहीं पाए. So I will only emerge and emit positive energies. जो होगा अच्छे के लिए होगा. भारत माता की जय. मैम एक सवाल ये कि कंपनी बेस कहाँ पर है? कंपनी बेस दिल्ली में भी है, बंगाल में भी है. बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ फ्रॉम बंगाल, आई एम फ्रॉम कैलकाटा. तो बंगाल में हम लोगों का मध्यमग्राम में है, और दिल्ली में हम लोगों का ओखला फेज 2 में है. तो इस ब्रांड को चलाते हुए कितने साल हो गए आपको? ये दिल्ली में आज सॉफ्ट लॉन्चिंग हुआ है, अभी भी बड़ा लॉन्चिंग बाकी है. इट्स बीन अ ईयर, इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी. अभी इसको बहुत आगे लेके जाना है और लोगों के साथ खड़ा होना है. जैसे बंगाल में और यहाँ पे वी हैव अपेरेंटली 400 पीपल वर्किंग इन आवर फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. हम लोग बॉटल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, और परफ्यूम्स भी टोटली बनाते हैं. दिस इज़ टोटली अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, टोटली अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट. हम लोगों को मेक इन इंडिया को और ज़्यादा इन्हांस करना है, इसको और ज़्यादा हम लोगों को आगे लेके जाना है कि हम लोगों का जितना भी बच्चे हैं इस देश का, सभी को नौकरी मिले, सभी को सभी के मुंह पे हम लोग हंसी ला सकें. दिस इज़ अ वेरी नोबल इनिशिएटिव. आई थिंक एवरीबडी शुड प्रमोट दिस. और हम लोगों को 3rd से 1st इकोनॉमी तक लेके जाना है, इंडियन इकोनॉमी. ये हम लोग इंपोर्ट को कर्ब किए हैं, एक्सपोर्ट को एनहांस किए हैं. मैं बाहर देशों में भी इसको भेजती हूँ, परफ्यूम्स को भेजती हूँ. उसमें हम लोगों का फॉरेन फंड्स आ जाते हैं, और हम लोगों का देश का फंड हम लोगों का देश में ही रह जाते हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू.